हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हमने ट्रीटी ऑफ बसाइन डिस्कस किया था, जिसके साथ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का एंड हो गया था और बाजीराव सेकंड फिर से पेशवा बन गया। अब इस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स और वो ब्रिटिश पावर को फैलाना चाहते थे। 1813 के चार्टर एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली थी वो खत्म हो गई थी। इसी वजह से कंपनी और ज्यादा मार्केट्स चाहती थी ट्रेड के लिए। अब हमें मराठा कॉन्फेडरेसी का पता है, जिसकी हेल्प से मराठास अपने एक्सपेडिशंस करते थे, लेकिन मराठास के साथ एक ग्रुप भी था जिसे पिंडारीज कहा जाता था और वो भी मराठास का साथ देता था। इस ग्रुप में बहुत सी कास्ट और क्लास के लोग थे और ये मराठा आर्मीज के साथ मर्सनरीज के तौर पर जाते थे। मींस ये एक ऐसा ग्रुप था जो अनपेड था और ये मराठास की हेल्प करते थे, बदले में ये जो लूट का माल था उसे ले लेते थे। अब फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जब मराठास वीक हो गए थे तो मराठास पिंडारीज को एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है वो अपना लिवलीहुड तो चलाएंगे ही और उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो पिंडारीज ने क्या किया, जो नेबरिंग टेरिटरीज थी उन्हें ही लूटना शुरू कर दिया और तो और कंपनी की टेरिटरीज पर भी अटैक कर दिया। तो इंग्लिश मराठास पर चार्ज करते हैं कि तुम लोग ही पिंडारीज को शेल्टर देते हो। इसके बाद 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं पिंडारीज के खिलाफ, लेकिन जाहिर सी बात है पिंडारीज हमेशा मराठास का साथ देते थे, तो पिंडारीज पर अटैक मराठा सॉवर्निटी पर अटैक था। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का सबसे बड़ा रीजन तो यही था, लेकिन एक और रीजन भी था जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जब सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर एक मराठा चीफ की टेरिटरी में अपनी रेसिडेंसी सेटअप कर दी थी, जो सबके ऊपर नजर रखते थे कि कहीं कोई वॉर की तैयारी तो नहीं कर रहा। अब इस टाइम ब्रिटिश का गायकवाड़ डायनेस्टी जो बड़ौदा में थी उसके साथ समझौता था कि पेशवा उसके प्रोविंस में रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पेशवा बाजीराव सेकंड और गायकवाड़ के बीच प्रॉब्लम चल रही थी रेवेन्यू असेसमेंट को लेकर। तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए गायकवाड़ ने अपना एक एनवॉय गंगाधर शास्त्री पेशवा के पास पुणे में भेजा। अब दोनों की तरफ से खिटपिट तो हो ही रही थी, जिसकी वजह से पेशवा के मिनिस्टर त्रिम्बाक दांगले के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने गंगाधर शास्त्री का मर्डर कर दिया। अब गंगाधर शास्त्री जो था वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में था, तो जाहिर सी बात है उसका मर्डर हो गया तो ब्रिटिश चुप रहने वाले तो थे नहीं, उन्हें तो वैसे भी मौका चाहिए था मराठा टेरिटरीज में घुसने का। तो यहाँ ब्रिटिश को मौका मिल जाता है और वो बाजीराव सेकंड को फोर्स करते हैं एक ट्रीटी साइन करने के लिए, जो थी ट्रीटी ऑफ पुणे 1817। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ट्रीटी ऑफ पुणे 1817 के बारे में। इस ट्रीटी में था कि पेशवा को एक्सेप्ट करना था कि त्रिम्बाक दांगले ने गंगाधर शास्त्री का मर्डर किया था और त्रिम्बाक दांगले को सरेंडर करना था। इसके अलावा ब्रिटिश ने पेशवा से काफी टेरिटरीज भी ले ली थी, जिसमें कोंकण का सी बोर्ड और नॉर्थ ऑफ नर्मदा और साउथ ऑफ तुंगाभाद्रा रिवर तक जितनी भी जगह थी सब ब्रिटिश कंट्रोल में आ गई थी और ये बहुत बड़ा लॉस हुआ था मराठा एम्पायर को। इसके अलावा पेशवा को किसी भी पावर से इंडिया में कम्युनिकेट करने की भी इजाजत नहीं थी और तो और ब्रिटिश रेसिडेंट माउंट स्टूवर्ट एल्फिंस्टन ने पेशवा को अपनी कैवेलरी तक डिसबैंड करने को बोल दिया था। अब पेशवा ने अपनी कैवेलरी डिसबैंड तो कर दी थी, बट सीक्रेटली ब्रिटिश के खिलाफ प्लानिंग करना भी शुरू कर दी थी। पिंडारी वॉर और ट्रीटी ऑफ पुणे 1817 बहुत बड़े रीजन थे जिनकी वजह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई। बाजीराव ने वॉर की प्रिपरेशंस करने की जिम्मेदारी बापू गोखले को दी। 1817 में सिन्हागढ़, रायगढ़ और पुरंदर फोर्ट को फोर्टिफाइड कर दिया गया। पेशवा ने मराठा कॉन्फेडरेसी में से भोंसले, सिंधिया और होलकर से भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की बात कही और तो और इंडियन ट्रूप्स से भी हेल्प मांगी गई। अब खैर ये बात कहाँ तक छुपने वाली थी, इस बात की भनक ब्रिटिश को लग ही गई
कि पेशवा लड़ाई की तैयारी कर रहा है और तो और उसने मराठा कॉन्फेडरेसी को भी अपने साथ कर लिया है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर कर ली और उन्हें अपने साथ ले लिया। सिंधिया ना चाहते हुए भी ब्रिटिश के साथ हो गया और पिंडारीज के खिलाफ ब्रिटिश के साथ लड़ने लगे। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस टाइम जब पेशवा ब्रिटिश के साथ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ने आ रहे थे, तो इसी टाइम पिंडारीज के खिलाफ भी ब्रिटिश स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे थे और उसमें सिंधिया ब्रिटिश की सपोर्ट कर रहे थे। ये जो पिंडारी वॉर है 1818 तक चलेगी, जिसके बाद पिंडारी लीडर्स आमिर खान और करीम खान सरेंडर कर देंगे और चीटू खान जंगलों में भाग जाएगा। खैर, कहने की बात यह है कि अब सिंधिया लड़ाई से बाहर थे। अब बचे थे भोंसले, होलकर, जो पेशवा का साथ दे रहे थे। अब डायरेक्ट डिस्कस करते हैं वॉर को। तो नवंबर 1817 में पेशवा बाजीराव सेकंड ने पुणे के ब्रिटिश कैंटोनमेंट पर अटैक कर दिया और स्टार्टिंग हो गई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। इसके बाद पेशवा पहुंच जाते हैं खिड़की में, बट किस्मत ने पेशवा का साथ नहीं दिया और पेशवा बैटल ऑफ खिड़की में हार जाते हैं और इसके बाद पुणे पर ब्रिटिश कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेशवा और उसकी फोर्स पहले पुरंदर और उसके बाद सतारा भाग जाती है। इस सब के बाद ब्रिटिश ने बड़ी आसानी से भोंसले को सितबल दी और होलकर को महिदपुर में हरा दिया और होलकर से साइन करवाई ट्रीटी ऑफ मंदसौर 1818। इस सब के बाद पेशवा भागकर चले जाते हैं कोरेगांव की तरफ, जहां पर 1818 में बैटल ऑफ कोरेगांव लड़ी जाती है, लेकिन यहां भी मराठास का बैड लक होता है और ये बैटल भी पेशवा हार जाते हैं। इस बैटल के बाद पेशवा कर्नाटक की तरफ भाग जाते हैं और अपनी लड़ाई ब्रिटिश से कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन ब्रिटिश आर्मी भी पेशवा पर पूरी तरह से नजर रखती है, जिसकी वजह से 1818 में बाजीराव सेकंड सरेंडर कर देते हैं। मराठा कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया जाता है और पेशवाशिप भी अबॉलिश कर दी गई, जिसके बाद पेशवा बाजीराव सेकंड ब्रिटिश रिटेनर बन गए बिठूर में, जो कानपुर के पास है, और इस तरह से खत्म हुई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब ये वॉर तो खत्म हो गई और मराठास पूरी तरह इसमें हार भी गए थे, बट एक चीज मुझे सच में काफी बुरी लगी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, वो ये है कि जब मैंने बाजीराव सेकंड को स्टडी किया तो हिस्टोरियंस ने उन्हें काफी बुरी तरह से प्रेजेंट किया। बिपिन चंद्रा अपनी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में उनके लिए वर्ड यूज करते हैं अटरली वॉर्थलेस। सेम मॉडर्न इंडिया की जो स्पेक्ट्रम है उसमें भी बाजीराव सेकंड को वॉर्थलेस बताया गया है। फिर मैंने थोड़ा सा नेट से भी देखा तो यार उसमें भी उनके लिए इनकेपेबल और कावर्ड इस टाइप के वर्ड यूज किए गए हैं। खैर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं गलत भी हो सकती हूँ और सबकी थिंकिंग अलग अलग है, बट सच में मुझे बाजीराव सेकंड काफी ठीक ठाक पेशवा लगा। कह सकते हैं कि बाजीराव सेकंड रघुनाथ राव की फैमिली का बंदा था, जो नारायण राव के मर्डर में शामिल थे, या फिर जो उनकी वजह से ट्रीटी ऑफ बसाइन हुई थी उसके लिए उन्हें जिम्मेदार समझा जाता है। लेकिन बाजीराव के टाइम पीरियड में पेशवा और मराठा कॉन्फेडरेसी काफी वीक हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी बाजीराव सेकंड ने एंड तक हार नहीं मानी। सरेंडर करने से पहले जो भी हो सकता था उसने किया। खैर, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।